ओके, तो आई थिंक सब लोग आ ही गए हैं। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, व्हाट डज इंटरसेक्शनैलिटी से, जो आप लोगों को एक्सप्लेन करना था, बट एक ही बच्चे ने किया, बाकी लोग आई डोंट नो, आप लोगों ने यूनिट 2 देख भी लिया उसके बाद भी आप लोग नहीं एक्सप्लेन कर रहे हो, विच मीन्स कि आपको शायद दोबारा देखने की जरूरत है। ठीक है, जब तक नहीं समझ में आ रहा उसको बार बार देखो, इससे यही फायदा होता है रिकॉर्डेड क्लासेस का। बट ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आर शेप्ड बाय मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज, और ये बात इंटरसेक्शनैलिटी जरूर बोलती है। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज हियर, ये तो बता दो। जैसे मैम वुमेन होना एक अलग सोशल आइडेंटिटी है, तो एक क्लास से बिलोंग करना एक अलग सोशल आइडेंटिटी है। करेक्ट। और फिर कास्ट से belong यही होती है इंटरसेक्शनैलिटी, और क्या होती है ना। तो इसको एक बार जा करके देख लेना। एनीवेज इसका आंसर 3 है, एक बार चेक कर लेते हैं, ऑल्दो जरूरत है नहीं। 0992 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच फेमिनिस्ट थिंकर फ्रॉम द 21st century, yoga not country, is known for a TED talk, we should all be feminists? बेल हुक्स, चिमनंद अदिची, वंदना शिव एंड विनोना ला ड्यूक। बताओ। सेकेंड चिमामाला नवलेश बुक भी उनकी है ना। यस मैम, यही यही बुक है। पढ़ी है किसी ने? वी ऑल, यस मैम पढ़िए। इट्स अ गुड बुक। बहुत यस मैम। पतली सी भी किताब है, आप सब लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, और बुक नहीं पढ़नी हो तो कम से कम ये टेड टॉक तो देख ही लेना, यूट्यूब के ऊपर काफी फेमस टेड टॉक है ये। ठीक है, और इसमें से काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा हुआ है, इसका आंसर 2 है। ठीक है, बेल हुक्स की किताबें बता सकते हैं कोई मेरे को? और फिर आप लोग कह रहे हो कि हमने यूनिट 2 देखी है, और आप मेरे को बेल हुक्स की एक बुक नहीं बता पा रहे हो। ये जाकर के देख लेना, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 0996। 2 years का। ओके, which of the following states have literacy rate over 90% as per 2011 census? Kerala, Tamil Nadu, Goa, Mizoram। मिजोरम मैम, फोर्थ और कौन सा? फोर्थ मैम, ए और सी। ए एंड सी, केरला एंड गोवा। ओके, बाकी लोग? मैम ए और डी, ए और डी सॉरी। ए और डी। बाकी लोग? मैम ए एंड डी। ए एंड बी। मैम ए का तो मुझे श्योर है, पर दूसरा ऑप्शन मुझे नहीं पता। नहीं, ए का तो सभी को श्योर है, यस केरला मैम। तो होगा ही आंसर में। बाकी बताओ। मैम आई थिंक गोवा होगा, आई थिंक। नहीं, थिंक वाली बात नहीं है ना। अच्छा, ये सेंसस का जितना डाटा वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नोट्स में जो है ये हर एक चीज, लिटरेसी रेट से लेकर के जो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो से लेकर के, एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन जो सेंसस 2011 से पता चलती है, वो सब कुछ नोट्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जब भी आप उसको देखो तो वो सारी चीजें जो है वो आपको एज इट इज रट्टे मार के जानी पड़ेगी। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था, वो 5 पेज जो है आपको हर एक चीज उसमें जो है वो आपको फैक्चुअली जो है ऐसे टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका ए एंड डी होना चाहिए, जहां तक मुझे याद है, जितना मैंने लास्ट साइकिल में लाइव क्लासेस में पढ़ाते पढ़ाते जो पढ़ा था। बट लेट्स सी।
1035। यही है, AND। देखो, केरला, तमिलनाडु और मिजोरम, ठीक है, इन तीनों की मेरे हिसाब से 90% से ऊपर है। पर ऐसा है कि केरला और मिजोरम जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे आता है, और तमिलनाडु जो है वो थर्ड नंबर पे आता है। गोवा भी अमंग द टॉपर्स ही है, बट इन तीनों से कम पे है। उस वजह से इसका आंसर जो है वो AND बनता है। ठीक है, तो ये सेंसस का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज दिस? वुमनिस्ट इज टू अ फेमिनिस्ट एज पर्पल इज टू लेवेंडर। Who defined womanist in this way? Toni Morrison, Angela Davis, Alice Walker, Bell Hooks. My goodness, Bell Hooks. ठीक है, this is Bell Hooks. बताओ। 3 मैम, एलाइस वॉकर। Alice Walker. ओके, बाकी लोगों को क्या लगता है? फोर। फोर्थ। मुझे 1 या 3 में से कोई एक लगता है इसका हो सकता है। चलो, I'll go with 3. Let's see. 1002. 3 है। किसने बोला था एलिस वॉकर? तमन्ना, आपने बोला था शायद। गुड जॉब। ओके, टोनी मॉरिसन के बारे में पता है किसी को? पढ़ा है कभी किसी ने? ठीक है, एक काम करना, आज टोनी मॉरिसन को गूगल करके देखना और सीधा इमेजेस के ऊपर जाना। ठीक है, और उसमें देखना उनकी कितनी फेमस जो है वो कोटेशंस हैं अलग अलग। ठीक है, वो नॉट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, खुद ही देखना कि मतलब अ, आपको देख के पता चलेगा शी हैज बीन दिस ग्रेट राइटर। ठीक है, और बेल हुक्स के बारे में तो आप नोट्स में पढ़ भी लोगे, एलिस वॉकर के बारे में भी वहां पे दिया हुआ है। बिलवड पढ़ी हुई है, टोनी मॉरिसन मेरे को पढ़ाया गया था She में। is also one of my favorite writers. Okay. Okay, again, assertion and reason. A gender studies teacher sensitizes students on gender discrimination. Why is this S capital? I have no clue. A gender studies teacher uses a unilateral perspective to teach gender issues in the classroom. Gender studies teacher sensitizes students on gender discrimination. Okay. A gender studies teacher uses a unilateral perspective to teach gender issues in the classroom. Okay. बताइए। Both are correct. One is correct. One Fourth, fourth. fourth. A is not correct. R is correct. Okay. What about others? क्या क्या लगता है? थर्ड। थर्ड? एक ये मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक टाइम पे एक जना बोलेगा। कौन बोल रहा था अभी? थर्ड किसने बोला? श्रद्धा। हाँ, so A is correct, R is not correct. Okay. अब बताओ कौन बोल रहा था? Ma'am, I Uh, would say both A and R are correct. Okay. Both are correct. अजय, आप भी बता दो। 84 का 4. A is not correct, but R is correct. Okay. इस स्टेटमेंट में किसी को क्या गलत लगता है, पहले मेरे को ये बताओ। A gender studies teacher sensitizes students on gender discrimination. What is wrong about this statement? स्टेटमेंट तो सही होनी चाहिए ना? यही तो होता है, जेंडर स्टडीज का पर्पस भी तो अल्टीमेटली यही है
to understand gender discrimination, to understand the very root of it, right? तो sensitize तो आप खुद ब खुद हो जाओगे उसको पढ़ के. Then a gender studies teacher uses a unilateral perspective to teach gender issues in the classroom. जितनी भी चीजें, एक चीज बताओ, हम लोग जेंडर स्टडीज में या वुमेन स्टडीज में या जनरल सोशल साइंसेज में जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, क्या हमने कभी देखा है कि किसी चीज को समझने का एक तरीका हो सकता है या उसको समझाने का एक तरीका हो सकता है? All we have ever read in social sciences is that there is no ultimate reality, there is no one truth. So the perspective also has to be multilateral, not unilateral, ना? समझ रहे हो? आया ना, मैं बोलो, समझ में आया मैंने जो बोला? Yes, 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 ma'am. ma'am. फिर ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होनी चाहिए. first correct है मैम, second wrong है. A is correct, R is not correct. Let's see. 1059. यही है. थर्ड. ठीक है. आई नो ये थोड़े थोड़े कभी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बट अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे, और मेरे को लगता है इसमें थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी है शायद ना, तो वो लोग आपको देखना पड़ेगा अच्छे से. ओके. Who critiqued the collapse of language into biology and said that given the choice to identify either with the mother or the father upon entry into the symbolic order, boys can also exist and write in a feminine mode. Again, I lost my chain of thought. रुक जाओ. Who critiqued the collapse of language into biology, okay, and said that given the choice to identify either with the mother or the father upon entry into the symbolic order, boys can also exist and write in a feminine mode. Okay. Sigmund Freud, Julia Kristeva, Kate Millett, Simone de Beauvoir. बताओ. Collapse of language into biology. पहले मेरे को बताओ, आपको लगता है इसका सिगमंड फ्रॉइड हो सकता है? फर्स्ट या सेकंड में से ही हो सकता है मैम, थर्ड फोर्थ का तो है. फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता है? मेरे को आप में से कोई बताएगा कि क्यों नहीं हो सकता फर्स्ट? चलो ये मैम बता दो. फर्स्ट इसलिए ना, क्योंकि सीक्वेंस फूड में मैम बायोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया हुआ है मेरे ख्याल से, इसीलिए मैं कि बायोलॉजी सब कुछ डिटरमिन करती है बॉयज का और गर्ल्स का. करेक्ट. वैसे भी ना, एक चीज देखो, कोलैप्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, ये किसने किया है? रेडिकल फेमिनिस्ट्स ने. ठीक है. लैंग्वेज के ऊपर जितना काम रहा है वो रेडिकल फेमिनिस्ट्स ने ही किया है. ठीक है. तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि इसका सिगमंड फ्रॉइड तो नहीं हो सकता. बाकी स्टेटमेंट भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी. अब बताओ, क्या आपको लगता है सिमोन de Beauvoir हो सकता है? क्या इस फील्ड में उनको कोई काम रहा है? यस और नो? No, ma'am. ओके, नो. मेरे हिसाब से भी नो ही होना चाहिए. क्यों? कोई बता सकता है? मैम इनका लिबरल पर्सपेक्टिव था. ओके. हाँ. नॉट लिबरल मतलब, आई डोंट नो, दैट्स रॉन्ग टर्मिनोलॉजी मैम फॉर. वो सोशल फेमिनिस्ट में थे शायद, थोड़ा साइको एनालिटिकल, मतलब उनको कुछ कुछ मेरे ख्याल से. एग्जैक्टली यही बात है कि इस फील्ड में उनका काम नहीं है. ठीक है. शी इज मोर ऑफ अ एग्जिस्टेंशियलिस्ट फेमिनिस्ट. ठीक है. तो दो ऑप्शंस बचते हैं, जूलिया क्रिस्टेवा, केट मिलेट. बताइए.
मैम तीसरा होगा, केट मिलेट होगा, केट मिलेट। ओके, कितने लोगों को लगता है कि इसका केट मिलेट होगा? मैम केट मिलेट हमारा एग्री विद दैट। केट मिलेट होगा मैम। ठीक है, मुझे लगता है इसका 2 होगा, बट देखते हैं। ठीक है, 0978। 2 ही है इसका। देखो, इसका 2 क्यों है? बिकॉज जितना मैंने केट मिलेट को पढ़ा है, आई डोंट थिंक कि वो उस एक्सटेंट तक गई है जहाँ पे वो लैंग्वेज की बात करेंगी। ठीक है, और बाकी कई बार ये इंट्यूशन की कहानी भी हो जाती है कि जब आप इतने सारे क्वेश्चन पेपर जो आप देख चुके होते हो, तो यू काइंड ऑफ नो कि कौन सा सही आंसर हो सकता है। बट जूलिया क्रिस्टीवा, केट मिलेट, इन सब के बारे में नोट्स पे दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, बट एटलीस्ट देखो, इस क्वेश्चन से मैं आपको जो समझाना चाह रही थी वो ये था कि पहले तो एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, पहले तो आपको यही चीज समझ में आनी चाहिए कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, ये जानने से पहले कि आंसर क्या है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड को ही जो है एलिमिनेट करवाया था। ठीक है, क्योंकि जब आप थ्योरेटिकल चीजों के ऊपर क्लियर रहोगे ना, तभी कुछ बात बनेगी। ओके, तो एनीवेज ये धीरे धीरे जो आपको ये चीजें सारी समझ में आने लगेंगी वंस आप एक बार जो है पूरा सिलेबस देख लोगे। हालांकि ये तो सिर्फ यूनिट 2 में से था, बट फिर भी जब एक बार पूरा सिलेबस हो जाता है, आप रिवाइज कर लेते हो, आप मॉक लगा लेते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो एनालाइज कर लेते हो, उसके बाद चीजें जो है वो काफी सॉर्ट हो जाती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द डिनायल ऑफ लीगल एंड political equality to women would imply that the laws of the state are biased. एक मिनट यार, रुक जाओ, मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। The denial of legal and political equality to women, okay, would imply that the laws of the state are biased in favor of men, yet, okay, it is possible to rectify these laws by the intervention of the state. Okay, okay. Which school believes in the basic neutrality of the state? Right, good question. Radical, psychoanalytical, liberal, postmodern? थर्ड। Liberal. Okay. What about others? मैम, या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, क्योंकि रेडिकल्स वांटेड कि सारा पावर वुमेन को ट्रांसफर हो, हम्म, एंड लिबरल्स जो थे वो सिर्फ इक्वालिटी चाहते थे। हम्म। एक बार क्या बोला आपने, दोबारा बताना, रेडिकल क्या बोल रहे थे? मैम, रेडिकल्स वर अगेंस्ट द पेट्रियार्कल सिस्टम, हम्म, एंड दे वांटेड इन प्लेस ऑफ मेन वी शुड प्लेस वुमेन। हम्म, इसलिए उनके फेवर में, मतलब न्यूट्रलिटी की अगर बात हो रही है, तो हम्म, वो कैंसिल आउट हो जाता है मेरे हिसाब से। हम्म, और अगर हम लिबरल्स की बात करते हैं तो उन्हें सिर्फ इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, हम्म, तो वो न्यूट्रल की बात नहीं करते, उनको सिर्फ एक से चाहिए। हम्म। तो मेरे ख्याल से 1 और 3 नहीं हो सकता। ओके, बट साइको एनालिटिकल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज डजंट मेक सेंस, राइट? तो बचता है पोस्ट मॉडर्न। यस मैम। तो किस किस को लगता है कि इसका पोस्ट मॉडर्न हो सकता है? किसी को भी नहीं लगता क्या? मैम, मुझे लगता है कि पोस्ट मॉडर्न हो सकता है। हाँ, मतलब आप किसी को, और किस किस को लगता है? देखो, आई डोंट नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब इन लोगों ने किस तरीके से फ्रेम किया है। ऑन वन साइड इट इज सेइंग कि इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट, ऑन द अदर साइड इट इज सेइंग न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट। हाउ इज इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट? सो आई डोंट नो ये क्या पूछना चाह रहे थे, बट आई विल गो बाय दिस स्टेटमेंट। ठीक है, बिकॉज मेरे को लगता है कि क्वेश्चन तो इसी से फ्रेम हुआ है।
ठीक है, तो मैं ये न्यूट्रलिटी वाली बात छोड़ देती हूँ। ओके, तो देखो, रेडिकल तो नहीं होगा इसका, ये बात सही है। साइको एनालिटिकल भी नहीं होगा। आई थिंक इसका लिबरल होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इस स्टेटमेंट के हिसाब से जाएंगे तो लिबरल ही लगेगा आपको इसका। ठीक है जी। और ये देखो, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात लिबरल फेमिनिज्म ने ही करी थी। लिबरल जो थी वहीं तक लिमिटेड थी, यही उसका सारा क्रिटिसिज्म था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका लिबरल होना चाहिए, बट देखते हैं। 0981, इसका लिबरल ही है। देखो, आई डोंट नो, आपकी रीजनिंग सही थी इरा। ठीक है, रेडिकल को लेकर के यू आर राइट। ठीक है, साइको एनालिटिकल हम सबको पता था नहीं हो सकता, बट इसका किसी भी हालत के अंदर इसका पोस्ट मॉडर्न जो है वो नहीं हो सकता है। आई वॉज वेरी श्योर अबाउट दैट। ठीक है, वो क्यों नहीं हो सकता, आई विल ऑल्सो टेल यू दैट कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म डज नॉट टॉक अबाउट न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट। इफ एनीथिंग इट टॉक्स अबाउट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट। वो उस एक्सटेंट तक चली जाती है पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, वो स्टेट को भी जो है वो डिकंस्ट्रक्ट कर देगी कि लाइक व्हाई डू वी इवन नीड इट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, उस तरीके की सेंस उसकी बनेगी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म की। तो इसका लिबरली होना चाहिए था, बट इन लोगों ने क्वेश्चन ही बहुत ऊटपटांग तरीके से इसको फ्रेम किया है। कोई बात नहीं, अगर आप जो बेसिक क्वेश्चन है उसके हिसाब से चलोगे तो इसका लिबरल ही होना चाहिए। ठीक है, okay, what is the purpose of studying women's studies? Okay, to learn to identify subtle as well as overt cultural practices, to learn that gender is isolated from other factors that determine someone's position in the world, such as sexuality, race, class, ability, and religion, isolated, to primarily explore the representation of women bodies, but to primarily explore the representation of women bodies, to understand how androcentric academic knowledge production has always recognized gender as a lens of analysis. The- ये पता नहीं कैसे ऑप्शंस को फ्रेम करते हैं यार। मैम थर्ड थर्ड तीसरा। मैम फोर्थ। इट मैम थर्ड। Okay, well, let's see third, to primarily explore the representation of women bodies. देखो, ये तो नहीं होगा ना, 2 और 4 तो नहीं होगा। क्लियर अबाउट दैट। 4 क्यों नहीं होगा, आई टेल यू, बट पहले हम ये देख लेते हैं। To primarily explore the representation of women bodies, to learn to identify subtle as well as overt cultural practices. It only says cultural मैम इसका practices. 1 हो सकता है। पहले उसमें तो मेरे को भी 1 ही लगा था, बट only says cultural practices. बट मैम कल्चर से रिलेटेड नहीं ना हो सकता है मैम। एक मैम अगर मैम उसमें जेंडर मेंशन्ड होता तो फिर फर्स्ट वाला वर्ड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। बहुत ही वेग से ऑप्शंस है इसमें कुछ। यार ये लोग कुछ भी 100 क्वेश्चन ये लोग ढंग से फ्रेम नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा ये क्या करें। और उनकी फीस देखो, मतलब ये कितनी चार्ज करते हैं एग्जाम कंडक्ट करने की। जैसे लाइक प्राइवेटाइजेशन के खेल हैं सारे, और क्या है। बट एनीवेज, और प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ में इनकॉम्पिटेंसी एट इट्स बेस्ट। बट मैम हेलो हाँ जी, हाँ जी, आई विल गो विद फर्स्ट। मैम मतलब अगर देखा जाए बोलो। बट मैम अगर वुमेन स्टडी को देखा जाए हम्म तो मैम रिप्रेजेंटेशन की बात करता है ना, हर जगह से वुमेन की रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, चाहे एकेडमिक हो चाहे ओवरऑल मतलब मतलब जगह से। तो मैम मुझे लगता है कि 87 का थर्ड होगा। दैट इज ओके, यू कैन हैव योर ओपिनियन, विच इज गुड टू हैव इट, बट मतलब
माय पॉइंट इज कि ओके यस इट डज से ओनली कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, बट अगर मैं एनटीए के क्वेश्चन फॉर्मिंग के हिसाब से जाऊँ, मुझे लगता है कि उन्होंने इसका फर्स्ट आंसर ही करना चाहा था। आई एम नॉट श्योर, ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग टू। मैम इसका एक ही है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली इसका एक ही आंसर आ सकता है, हम्म, क्योंकि वुमन स्टडीज में वो कल्चरल प्रैक्टिस जेंडर तीसरा लग सकता है, जो भी स्टूडेंट उसमें नहीं है, जो वुमन स्टडीज में, तो उनको लगता है वो रिप्रेजेंटेशन स्टार्टिंग तो उसकी उसी के लिए हुई थी। हम्म। पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, जेंडर, कास्ट, क्लास, तो ये कल्चर के ऊपर ही जाता है। इसका एक ही आंसर है। आई ऑल्सो थिंक इसका फर्स्ट ही है, ठीक है। देखो, एक तो इट ओनली टॉक्स अबाउट वुमेन्स बॉडीज। यस, ऑफ कोर्स जेंडर जो है वो सबसे पहले आपकी बॉडी से ही एमिनेट करता है, बट आई डोंट नो, इसमें कुछ तो गलत है, ठीक है, देखते हैं। 0972, इसका फर्स्ट ही है, ठीक है। देखो, अगर आप देखोगे तो ये भी वैसे कल्चर का ही पार्ट है ना। एंड नो, अगर यहाँ पे जेंडर होता तो इट वुड हैव बीन मच सिंपलर, पर नहीं है, ठीक है। और साथ साथ में ये इस तरीके के वर्ड्स जो हैं, ये जितने एक्सट्रीम पे चीजें जाती हैं, ये मोर ऑफन देन नॉट गलत ही होते हैं, टू प्राइमरली, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर वही करता है। हाँ, बट कोई बात नहीं, इन दोनों के बीच में तो जो है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि किसी ने फोर्थ भी बोला था, तो आई टेल यू इसका फोर्थ क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। टू अंडरस्टैंड हाउ एंड्रोसेंट्रिक एकेडमिक नॉलेज प्रोडक्शन हैज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड जेंडर एज अ लेंस ऑफ एनालिसिस। व्हाट डू वी मीन बाय एंड्रोसेंट्रिक? यूनिट 2 करिए ना आप लोगों ने। मैम, मेन ओके मैन, बट आदमी रिलेटेड टू मेल पॉइंट आदमी ऑफ के व्यू। अराउंड सारी में मेल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि मेन के एक्सपीरियंसेस के अराउंड, मेन के अराउंड सब कुछ जो है, सब कुछ उन्हीं के अराउंड सेंटर्ड है। और एंड्रोसेंट्रिक एकेडमिक नॉलेज प्रोडक्शन, जिस तरीके से हिस्टोरिकली जो कुछ भी हम लोग जो है अलग अलग सॉर्ट ऑफ एकेडमिक्स के अंदर पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। आई डोंट नो, मतलब मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा, बिकॉज आई हैव बीन स्टडिंग फॉर लाइक कंटिन्यूअसली सुबह से, ठीक है। बट एनीवेज आई नो कि यू गाइस गेट इट, व्हाट डू वी मीन बाय नॉलेज प्रोडक्शन, ठीक है। सो नॉलेज प्रोडक्शन इज बेसिकली एकेडमिक्स ओनली, जिस तरीके से हम लोग जो है साइंसेस को, सोशल साइंसेस को, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उसके लिए कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज होती हैं, कौन कौन से जो है पर्सपेक्टिव्स यूज होते हैं, वो सब कुछ नॉलेज प्रोडक्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो एकेडमिक प्रोडक्शन हिस्टोरिकली रही है वो एंड्रोसेंट्रिक ही रही है, उसको मेन ही करते थे, मेन के एक्सपीरियंसेस के अराउंड ही उसको समझा जाता था, और वो मेन के लिए ही होती थी, ठीक है। तो उसमें कहीं भी जेंडर एज अ लेंस ऑफ एनालिसिस तो था ही नहीं, है ना। इफ एनीथिंग, मतलब तो वो इसके अगेंस्ट ही जाती थी, राइट। कि अगर कोई चीज जो है वो सिर्फ मेल सेंटर्ड ही है, तो वो कैसे जेंडर को एक एनालिटिकल टूल बना करके नॉलेज प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेगी। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप लगा लोगे सिलेबस खत्म करने के बाद, तब आपको ये स्टेटमेंट जो है समझ में आ जाएगी। बट फॉर नाउ आप समझने की कोशिश करना कि एंड्रोसेंट्रिक क्या होता है, ये सारी वीडियोस में जो है कवर्ड है, ठीक है। जो यूनिट 1 की टर्मिनोलॉजी वाली क्लास है, उसके अंदर भी हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि एंड्रोसेंट्रिसिज्म क्या होती है, उसको वहां पे जाकर के एक बार देख लो, ठीक है। बट फॉर नाउ द आंसर इज 1, ठीक है, ओके। मैम हम इसका ये भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि फोर्थ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी इसलिए पढ़ी है क्योंकि पूरा एकेडमिक जो बैकग्राउंड था वो एंड्रोसेंट्रिक था। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हम तो पढ़ते ही विमेन स्टडीज को इसीलिए हैं, है ना, बिकॉज हिस्टोरिकली ये चीज नहीं हुई है। अगर हो गई होती तो फिर वुमेन स्टडीज पढ़ने की क्या जरूरत होती। ओके, नाउ ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट collects data on indicators of gender in the news. What is this global media monitoring project? Collects data on indicators of gender in the news. Every 5 years since 1995. Every year होगा ये. Every year since 2005. Every 2 years since 2015. Every year since 2020. बताओ, किसी ने पढ़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में, सुना है?
नहीं पढ़ा मैम। अच्छा, एक बार ना जो मीडिया वाली यूनिट है ना, आई नो उसके अंदर नोट्स बहुत कम है, पर लाइक इट वाज द बेस्ट दैट आई कुड गेट उस टाइम के ऊपर भी, और बाद में जब मैंने पढ़ाना भी शुरू करा तब भी। उसके लिए कोई सोर्सेज ही नहीं मिलता। आई डोंट नो ये आते भी कहाँ से हैं क्वेश्चंस, बट एवरी टाइम आई ट्राई कि मतलब कुछ मेरे को मिल जाए। तो इस बार भी आई विल ट्राई कि मेरे को मीडिया का जो कुछ भी मिल रहा है इससे उठा करके या बाकी सोर्सेज को और ढूंढ करके, तो आई विल ऐड अकॉर्डिंगली इनटू दैट। ठीक है, बट अगर नहीं है तो आप लोग समझना कि मतलब मेरे पास सोर्सेज ही नहीं है कहीं से उसको कवर करने के लिए। ठीक है, ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। चलो इसका अगर मैं तुक्का मारूं तो मैं 2 कर दूंगी, बट गलत भी हो सकता है। लेट्स सी। 10। मेरे हिसाब से मैम फर्स्ट हो सकता है 1995। ओके, बट देखते हैं। 1001। हाँ, इसका 1 ही है। ठीक है, एवरी 5 years सिंस 1995। ठीक है, पता नहीं मेरे को 2005 जो ईयर है ना वो बहुत पसंद है, तो कभी मेरे को 2005 दिखता है तो मैं वही कर देती हूँ। बट एनीवेज इसका आंसर 1 है। हम लोग वी विल ट्राई टू रीड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ओके, ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस: स्टॉप एसिड सेल, शहादा मूवमेंट, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, नॉन कोऑपरेशन। बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अच्छा ये कोई और होगी। हाँ जी, बताओ। मैम आई मैम थिंक इसका शहादा 4 मूवमेंट होगा। था शायद 1972 में। शहादा। हम्म, और कौन बोल रहा था? मैम आई थिंक इसका मैम ऑप्शन 4 फोर्थ। होगा। मैम फोर्थ होगा। इरा, व्हाट वर यू सेइंग? मैम आई वाज सेइंग कि आई थिंक इसका ऑप्शन 4 होगा, DCBA के सीक्वेंस में। नॉन कोऑपरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, शहादा एंड स्टॉप एसिड सेल। ओके, अजय, यू वर आल्सो डूइंग समथिंग। मैं फोर्थ बोल रहा था मैम, 89 का डी। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन सी है? क्या इंडिपेंडेंस के बाद भी कोई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी वुमेन सेंटर्ड? ये मैम 1912 में आई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 1920। इज 19 हाँ 1920 हाँ शायद। 1920। गांधी जी। हाँ, मतलब दैट आई नो, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या इंडिपेंडेंस के बाद भी कोई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी दैट आई समहाउ डोंट नो अबाउट, या ये सिर्फ वही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इंडिपेंडेंस से पहले वाली जो ये पूछ रही नहीं हूँ? मैम। ये मैम 1920 वाली उसके बाद नहीं थी। हाँ ठीक है, क्योंकि उसमें मैम उसके बाद इंडिपेंडेंस नहीं आई मैम। पहले वाली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में विमेन का काफी पार्टिसिपेशन रहा था, तो प्रोबेबली उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे इसको फ्रेम किया ऐसे। ठीक है, तो अगर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वही वाली है तो आंख बंद करके डी सबसे पहले होगा, है ना? तो वी आर लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस। तो दिस इज DABC। ये तो वैसे भी गलत ही लग रहा है। स्टॉप एसिड सेल, शहादा मूवमेंट एंड नेशनल फेडरेशन। ठीक है, मेरे हिसाब से भी इसका 4 ही होना चाहिए। सी, 104 क्योंकि में। मैम हाँ जी, हाँ इसका 4 ही है। ठीक है, तो शहादा मूवमेंट ही सही बात है, 1972 समथिंग वाली मूवमेंट थी। ठीक है, ये भी नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है। आई हैव टू रिवाइज स्टफ, आई नो। स्टॉप एसिड सेल बाद की ही कोई मूवमेंट होगी है। ठीक है, 90s प्रोबेबली। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, ये भी नोट्स में इंक्लूडेड है यार, इसको भी जा करके देख लेना, बट आई एम वेरी श्योर कि ये नोट्स में है। ठीक है, तो DCBA, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, शादा मूवमेंट, स्टॉप एसिड सेल। ओ ओ, ओके ओके, ये तो 1936 में बनी थी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। ठीक है, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस के पहले वाली है ये तीनों जो इम्पोर्टेंट जो ये वुमेन्स ग्रुप्स या एसोसिएशन बनी थी इंडिपेंडेंस से पहले वाली, इनकी अलग से PDF है, वो आपको ऐप के ऊपर है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे देख लेना इसको।
ये इन्होंने प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली मूवमेंट्स को बेसिकली क्लब कर दिया एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज अरेंज chronologically the following legislations of India as per the year of the, ये आ गया, ये हर बार ये क्वेश्चन आता है एक्ट्स वाला, ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। फैमिली कोर्ट्स एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। बताइए जी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब आई थी? मैम इसका 4 होगा। नहीं, पहले ईयर बाय ईयर बताओ। 1961। 71। 61 तो मैम शायद डी का था, बेनिफिट एक्ट वाला। मैंने भी 6 कर दिया, रुक जाओ। 71 इसका। ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट कब आई थी? इसका नहीं पता मैम। 1952। मैटरनिटी बेनिफिट 1961 हाँ मैम। फैमिली कोर्ट्स ये मैम 1982 हाँ। या 84? 80 मेरे को लगता है इसका 84 है, बट एक बार जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लो कौन सा बनता है। बी, नहीं, डी हैज टू बी फर्स्ट, डी देन बी एंड ए एंड सी। यार मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा, रुक जाओ। हाँ, तो डी पहले आएगा, ये रहा डी, बी, ए एंड सी। हाँ, ये हो गया ना, देख लेते हैं। 1054। हाँ, यही है इसका। ये क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो था ये काफी इजी था, ठीक है, बिकॉज ये सब कुछ नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है, और ईयर्स जो हैं वो आपको टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए, वरना कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो हैं ये गलत हो जाते हैं, ठीक है। विद दैट आई सी यू गाइज इन नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे डिस्कशन करने का भी टाइम नहीं बचता है, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है इस क्लास से रिलेटेड या कुछ भी, मेरे को ग्रुप के ऊपर टेक्स्ट कर देना, ठीक है। ओके, सी यू गाइज देन। ओके मैम। जी, थैंक यू ओके मैम। मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।